नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इसके डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। सबसे पहले हमें इसे अब ग्राफ पेपर में बना लेना है, फिर इसे कार्बन के थ्रू अपने कपड़े पर छाप लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए मैंने इस तरह से नीडल को में थ्रेड को लगा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को देख के यहाँ पे निकाल लिया है। तो मैं इसे क्रॉस पैटर्न से बना रही हूँ। अब हमें यहाँ से आना है, क्योंकि मेरा लाइन यहाँ से यहाँ ना स्ट्रेट आ रहा है। तो बस हमें यहाँ पे इस तरह से जो ये है, बस यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा जो मेरा कपड़ा है इसे पकड़ लेना है और इस तरह से एक स्क्वायर सा शेप बना लेंगे। तो इसके चारों तरफ मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे पहले ये जो थ्रेड है इसके नीचे नीडल को हम करते हुए यहाँ जस्ट यहाँ पे इस तरह से हमें डाउन कर लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो नेक्स्ट अब हमें यहाँ ये वाला जो लाइन है ठीक इसे थोड़ा सा ऊपर हमें नीडल को निकालना है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से आ रहा है। तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना है, फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। फिर यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से होते हुए अब हमें यहाँ आना है, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है। और ये इस तरह से एक बार ऊपर तो एक बार नीचे, अप एंड डाउन का हमें ध्यान रखना है। फिर से इस तरह से देखिए हमें नीडल को लेना है और हमें यहाँ पे सेम इसी तरीके से हमें नीडल को इस तरह से इसके नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो बस इसी तरह से देखिए हमें इसे भी बना लेना है। बहुत सिंपल आसान है और इसे आप बूटे के रूप में बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अब मैंने इस तरह से अपने फ्रेम को आप अपने अकॉर्डिंग टर्न कर लीजिए और फिर अब हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ आएंगे। फिर पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हम जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना और एक बार ऊपर एक बार नीचे। और ये थ्रेड मेरा ऊपर ही आने की अभी हमें इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो देखिए मेरा ये वाला भी ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ आएंगे तो बस इस वाले थ्रेड के नीचे से हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। तो अभी भी आप देख रहे होंगे इस तरह से हर कॉर्नर में, देखिए इस तरह से हर कॉर्नर में अभी भी मेरा अनकम्प्लीट है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का थ्रेड अपने नीडल पे लगा लिया। तो देखिए मैंने इस तरह से जैसे बनाया, अब मैं आपको बताऊँगी इसे बनाना कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है इस कॉर्नर में हमें नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो हमें क्या करना, पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। अब हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है और बस आपको इस तरह से कॉर्नर में हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। फिर यहाँ पे हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के साथ आपको जाना है। फिर यहाँ जाएंगे और फिर अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब आपको देखिए इस तरह से क्रॉस बनाते हुए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। तो
देखिए फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से करते हुए इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। अब हम इसका फिलिंग करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने दूसरे कलर का थ्रेड लिया है। यहाँ पे रेड कलर का थ्रेड ले लिया। अब हमें यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से नीडल को हमें निकाल लेना है। अभी हमें यहाँ से यहाँ आना, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, ये जो मेरा जो भी डाउन का थ्रेड है इसके नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना। पहला नीचे, फिर ऊपर, फिर इस तरह से नीचे, और फिर यहाँ से अब हमें देखिए इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। बस ध्यान रखना कि हमें थ्रेड को उठाना, कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो बस इसी तरह से जो भी डाउन का थ्रेड है उसे हमें, जैसे पहला वाला डाउन का ऐसे उठाएंगे, फिर दोनों थ्रेड के ऊपर से फिर हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। हल्का सा आपको थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। हल्का सा आपको ध्यान रखना होता है कि पहले और जब हम पहला और दूसरा स्टेप करेंगे तो हम थ्रेड को एकदम टाइट रखेंगे, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में हमें हल्का सा अपने नीडल को इस तरह से, देखिए ज़्यादा खींचना नहीं है, थोड़ा सा लूज़ रखना है ताकि आपका ये लूप जो है अच्छे से दिखे। तो यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर देखिए इस डायमंड में आपका 4 धागा हो गया, तो इस तरह से आपको ये पहला जो ये रेड कलर का थ्रेड है इसके ऊपर से, फिर दूसरे वाले रेड कलर के थ्रेड के नीचे से, फिर येलो कलर का थ्रेड जो मेरे फ्रेम में है इसके ऊपर से, यानी डाउन अप डाउन, इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। अब फिर हमें यहाँ आना, सेमी सर्कल बनाते, फिर से यहाँ पे 4 थ्रेड है, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हमें इसमें आना है, तो इस वाले डायमंड को भी हम इसी तरह से, जैसे कि हमने इसका फिलिंग किया था, हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। और ये जो पहला और तीसरा, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हम क्रॉस में आएंगे, फिर से हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है, नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे और फिर से हमें इसी तरह से यहाँ पे पहला और तीसरा, जब भी 4 धागा हो जाए इस तरह से डायमंड में, तो आपको पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और ठीक यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला, ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है। अब देखिए हमें नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, तो देखिए मैंने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह से करते जाना, तो यहाँ पे हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के, देखिए पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से अप एंड डाउन करते हुए अब हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से फिर से हम पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हमें यहाँ से अब हमें यहाँ आना, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, ऊपर से, नीचे से, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे हम पहला और दूसरा स्टेप किए थे उसी तरह से मेरा ये तीसरा फिलिंग होगा। तो देखिए इस तरह से हमें स्क्वायर वाले शेप में इस तरह से नीडल को निकालते जाना है। फिर से हम यहाँ आएंगे,
तो मैंने इस तरह से नीडल को टर्न, अपने फ्रेम को टर्न कर लिया। फिर से इसी तरह से डाउन का थ्रेड हमें उठाना है। फिर हम यहाँ आएंगे। फिर ये जो क्रॉस है इसके बीच से, बहुत आसान है, बस ध्यान रखना है कि डाउन वाला थ्रेड उठाना और हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से फर्स्ट डाउन, अप, डाउन। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे। तो मैं इसका फिलिंग सिर्फ एक कलर से कर रही हूँ, आप चाहे तो दूसरा कलर भी यूज कर। जितना कलरफुल बनता है ये उतना ही खूबसूरत लगता है। तो फिर देखिए यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाते हुए अब ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन करना है। तो देखिए अब हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि ये आपका पूरा एक अब सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे निकालते हुए हमें यहाँ से देखिए ये थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से अब यहाँ आएंगे तो यहाँ 4 थ्रेड है। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करना है। हर डायमंड में 4 थ्रेड होना चाहिए। फिर यहाँ पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे। फिर हमें इस वाले थ्रेड को भी उठा लेना है, क्योंकि ये मेरा डाउन का थ्रेड है। और फिर से यहाँ पे हम इसी तरह से अप एंड डाउन करेंगे, यानी पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर से हमें इस तरह से देखिए हम पहले वाले थर्ड वाले थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालेंगे और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये कॉर्नर बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने नीडल को निकालना है। इस पॉइंट में हमें नीडल को निकालेंगे, या आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। हर पार्ट अलग अलग होगा, बस ध्यान रखना है कि हमें हर डायमंड में 4 थ्रेड करना। तो हमें इस वाले क्रॉस के देखिए अभी तो देखिए मैंने इस तरह से इस कॉर्नर में नीडल को निकाले। अब हमें क्या करना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को जाना है। तो देखिए अब मैंने यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से ध्यान से देखिए। फिर से मेरा यहाँ 4 थ्रेड हो गया। तो जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो आपको ये पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है यहाँ पे इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से जैसे जैसे बस यहाँ आएंगे, सेमी सर्कल बनाते हुए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। फिर से हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ से आ जाएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से हमें जाना है। और फिर यहाँ से फिर से क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर यहाँ पे 4 धागा हुआ, तो यानी पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना, जब भी डायमंड में 4 धागा हो तो आपको पहला या तीसरा डाउन का थ्रेड उठा लेना है और हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। देखिए यहाँ भी 4 धागा हो गया। तो हम ये जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें ये वाला पार्ट बना लेना है। तो देखिए इस तरह से क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर यहाँ पे पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जो भी डाउन का थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर से इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर से 4 धागा हो गया, तो पहला और तीसरा हमें उठा लेना है। हम यहाँ इस क्रॉस में आएंगे। बस आपको ध्यान रखना कि हर डायमंड में 4 थ्रेड होना चाहिए। अगर वो 4 थ्रेड है तो वो कॉर्नर कंप्लीट है। अगर 4 थ्रेड नहीं हुआ यानी कि अभी तक आपका वो कॉर्नर कंप्लीट नहीं है, तो वहाँ पे हमें 4 थ्रेड करना है। तो इसके लिए देखिए फिर से हमें इसी तरह से क्रॉस के बीच से निकालते जाएंगे। यहाँ पे हमें इन दोनों थ्रेड के नीचे से आना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो
ये एकदम डिफरेंट सा पैटर्न है फीलिंग का, लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा तो बहुत इजी है। बस ऑल्टरनेट करना है, अप एंड डाउन का ध्यान रखना है और एक एक करके हमें हर डायमंड को भर लेना। आप चाहे तो इसे एक रंग से बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 रंग का इस्तेमाल किया। आप अपने अनुसार कितने जो भी रंग चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, क्योंकि सिंधी कलरफुल होता है इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 कलर का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर से हमें अपने नीडल को यहाँ से, अब हम यहाँ आ रहे हैं तो इसके बीच में जो भी डाउन का थ्रेड है तो बस उसे हमें नीडल पे उठा लेना है। हमें अप का थ्रेड नहीं उठाना, सिर्फ डाउन का थ्रेड उठाना, क्योंकि मेरा ये कॉर्नर यहाँ पे कंप्लीट है। तो देखिए फिर से हमें इसी तरह से, तो आप देख रहे होंगे इस कॉर्नर में हर डायमंड में मेरा 4-4 थ्रेड हो गया। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से मैंने 4 थ्रेड, पहला और तीसरा मैंने उठा लिया है और ठीक यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था वहाँ पे इस तरह से डाउन कर लिया है। तो देखिए ये मेरा एक कॉर्नर यहाँ पे कंप्लीट है। तो दूसरे कॉर्नर को कंप्लीट करने के लिए हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाला है और फिर यहाँ से यहाँ एक सर्कल बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ये देखिए डाउन का ये 2 थ्रेड है, तो मैंने यहाँ पे दूसरे और तीसरे वाले थ्रेड को अपने नीडल पे उठा लिया है और यहाँ से हम यहाँ नहीं आएंगे, हमें यहाँ से यहाँ टर्न करना, क्योंकि ये मेरा सिर्फ सिंगल डायमंड है तो हमें यहाँ टर्न करना है। फिर से यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा, इसमें दूसरा और चौथा जो है इसे हमें नीडल पे उठाना है और फिर यहाँ से हमें ये वाला लास्ट वाले थ्रेड को नीडल पे उठाते हुए हमें ठीक यहाँ पे नीडल को डाउन कर लेना है। और सेम इसी तरीके से जैसा हमने इसका फिलिंग किया था तो हमें यहाँ पे नीडल को निकालना। आप किसी भी कॉर्नर में निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को, ये मैंने यहाँ से यहाँ एक पूरा सर्कल बनाया। अब मैंने नीडल को यहाँ पे इस कॉर्नर में निकाल लिया। अब हमें यहाँ से इन दोनों थ्रेड को नीचे से फिर ऊपर से जो भी डाउन का थ्रेड है बस हमें उसे अपने नीडल पे इस साइड का उठा लेना है। फिर से हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर से हमें इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो इसके बीच में सिर्फ डाउन अप करके हमें पहले डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, मतलब एक थ्रेड को उठाना है और एक थ्रेड को छोड़ना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक आ जाना है। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो इस वाले, देखिए इस तरह से हमें, तो इस वाले डायमंड को भी हमें इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से निकालते हुए फिल कर लेना है। बस क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें क्रॉस के बीच से निकालना है और फिर इसी तरह से डाउन अप करके हमें नीडल को निकाल लेना। पहले डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप, सेम इसी तरीके से यहाँ भी डाउन अप डाउन। फिर हम यहाँ आएंगे तो इस वाले डायमंड को भी हमें इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये दूसरा कॉर्नर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से हमें इन दोनों कॉर्नर को भी कर लेना, जैसे मैंने ये दोनों को किया सेम इसी तरीके से हमें इन दोनों को भी कर लेना है। एक बार सर्कल बनाना है और फिर यहाँ पे इस तरह से ऑल्टरनेट कर लेना है। सेम इसी जगह से हमें नीडल को डाउन कर लेंगे
और अब हमें यहाँ निकालना है। और यहाँ से इस तरह से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें सेंटर, या तो आप इस डायरेक्शन से बनाइए चाहे इस डायरेक्शन पर से बनाइए, सिर्फ आपका डाउन का थ्रेड है, इसे उठाना है। और बस इसी तरह से देखिए एक पूरा सर्कल बन गया। तो सबसे पहले हमें इस तरह से सर्कल बनाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे, देखिए इस क्रॉस में। और बस इसी तरीके से हमें यहाँ से यहाँ आना है, जो भी डाउन का थ्रेड है इसे हमें उठाते जाना है। और बस क्रॉस के पास से हमें नीडल को निकाल लेना है। बस इसी तरीके से हम इन दोनों कॉर्नर को भी कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से हर कॉर्नर को बना लिया और मैंने यहाँ पे इस तरह से सेंटर में एक मिरर लगा लिया। आप चाहे इस मिरर को लगा सकते हैं, स्टोन कुछ भी, पर्ल कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे ये और भी खूबसूरत लगे। तो देखिए कितना सिंपल और सुंदर सा डिज़ाइन है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।